हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं स्टडी विद कमलेश 2.0। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको करना है क्या, आपको जल्दी से जाना है और उस लाल वाले बटन को चप्पल फेंक के मारना है, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना तो भूलना ही मत, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले और जल्दी से जल्दी आप वीडियो वॉच करो, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ जीओडी पीओडी मेथड, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक, और कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो मैंने बहुत ही सिंपल वे में लिखा है और एक बार में पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। बस एक बार आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जीओडी पीओडी मेथड का एम क्या है दोस्तों, जो हमारा प्लाज्मा या सीरम में जो ग्लूकोज होता है उसको हमें डिटरमाइन करना है कि ग्लूकोज कितना आ रहा है, ठीक है। उसको एस्टीमेट करना है, उसका पता लगाना है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों, तो यह एक एंजाइमेटिक मेथड है। ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए जीओडी पीओडी मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। पहली बात तो यह एक एंजाइमेटिक मेथड है। एंजाइमेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स लग रहे हैं। जैसे जीओडी हो गया, पीओडी हो गया, ये एंजाइम है। जीओडी का पूरा नाम ग्लूकोज ऑक्सीडेज, पीओडी का पूरा नाम परऑक्सीडेज है। तो ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, इसलिए यह मेथड जो है एंजाइमेटिक मेथड है। और ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए जीओडी पीओडी मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, ठीक है। और ग्लूकोज को तो आपको पता ही होगा क्या है, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जीओडी पीओडी मेथड से ग्लूकोज एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है। कौन से वाइल में लिया जाता है आप बताओ ज़रा, नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जो हमारा सोडियम फ्लोराइड वाइल होता है उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो ब्लड सैंपल होता है सोडियम फ्लोराइड वाइल में लेते हैं। और यह एक ग्रे कलर का ट्यूब होता है, ठीक है। यह आरबीसी में प्रेजेंट इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है ना, तो वहाँ पे इनोलेज एंजाइम होता है। तो जब वो इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं होगी, और ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, समझे। तो ऐसे करता है। तो उसने इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं हुई, मतलब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। और ग्लूकोज जब यूज ही नहीं हुआ तो जितना ग्लूकोज था उतना ही एग्जैक्ट आएगा आपका रिजल्ट, मतलब उसमें कमी नहीं आएगी। अगर यूज हो जाता तो थोड़ा बहुत कम आता, समझे। तो जब आप प्लेन ट्यूब में लेते हो ना, जब आप सैंपल को प्लेन ट्यूब में ले लेते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती हैं ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेती हैं, इसलिए वहाँ रिजल्ट थोड़ा कम आता है। तो हमें थोड़ा रिजल्ट बढ़ा के देना पड़ता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ग्रे कलर के ट्यूब में सैंपल लो, सही बात है। तो यहीं पे लिखा है आरबीसी ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाते और टेस्ट करने पर सेटिस्फाई रिजल्ट मिलता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल में कोई भी एबनॉर्मलिटीज हमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस को इंडिकेट करती है। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। मान लो आपके ग्लूकोज लेवल में कोई भी चेंज आ रहा है, ग्लूकोज लेवल बढ़ के आ रहा है या कम आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो सही है कि नहीं, वो उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अगर सही होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल सही रहेगा, नहीं तो बढ़ के या कम होके दिखेगा। अब आपको इंट्रोडक्शन के बाद प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल में आपको ऐसा बनाना है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जीओडी H2O2 और ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एरो करके लिख देना है आपको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, ग्लूकोज ऑक्सीडेज। तो ये H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो H2O2 जो होता है टूट गया है पेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में H2O और O में। इस O को बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन 4 अमीनो एंटीपायरिन और फिनॉल से रिएक्ट करके बनाएगा क्विनोनेइमिन। क्विनोनेइमिन क्या होता है, पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो आपको पिंक कलर दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। और कलर की इंटेंसिटी को मेजर किया जाएगा बाद में। सबसे पहले प्रिंसिपल में आपको ये वाला चार्ट बना लेना है अच्छे से, जो कि बहुत ही ईजी है। इसके बाद आपको ये वाला पार्ट लिखना है।
द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब यदि कलर ज़्यादा आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा है, समझे। अगर गाढ़ा कलर आ रहा है यानी कि ग्लूकोज ज़्यादा है उसमें, अगर थोड़ा कम आ रहा है तो ग्लूकोज कम है। सिंपल सा मतलब यही होता है, ठीक। और कलर की इंटेंसिटी को कोलोरीमेट्रिकली मेजर किया जाता है 520 नैनोमीटर पर। और रिएजेंट्स कौन कौन से लगेगा, तो सबसे पहला है ग्लूकोज रिएजेंट। इसमें आपको ग्लूकोज ऑक्सीडेज लगेगा, परऑक्सीडेज लगेगा, 4 अमीनो एंटीपायरिन और फिनॉल। इसके बाद आपको ग्लूकोज स्टैंडर्ड लिखना है, जो कि ग्लूकोज स्टैंडर्ड हमेशा फिक्स रहता है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अब आपको लिखना है प्रोसीजर। आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो जितने भी टेस्ट पढ़ोगे ना, लगभग उस सभी में ऐसे ही आपको प्रोसीजर लिखना रहता है कि सबसे पहले हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट से डिनोट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो आप 3 टेस्ट ट्यूब लोगे और उसमें एक में लिखोगे बी, एक में एस और एक में टी, ठीक है। तो ऐसा लिख दोगे। इसके बाद क्या होगा, एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये रहा ब्लैंक, ये रहा स्टैंडर्ड और ये रहा टेस्ट, ठीक है। तो 3 कॉलम आपको बनाना है। अब यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर कितना है, आपको ब्लैंक में डिस्टिल्ड वाटर 10 माइक्रोलीटर रखना है और स्टैंडर्ड और टेस्ट में कुछ नहीं रखना है। और ग्लूकोज स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में 10 माइक्रोलीटर रखना है और टेस्ट में और ब्लैंक में कुछ नहीं रखना है। इसी तरह जो सैंपल है हमारा, जो सैंपल है हमेशा टेस्ट में आएगा, तो 10 माइक्रोलीटर सैंपल भी लेते हैं। इसके बाद जीओडी पीओडी रिएजेंट जो होता है 1 ml रखना है ब्लैंक में और 1 ml स्टैंडर्ड में और 1 ml टेस्ट में, समझे। तो ये रिएजेंट है ना, रिएजेंट तो सब में लगाओगे, सब में डालते हो, इसलिए 1 ml तीनों में लेते हैं। ध्यान से सुन लो, ब्लैंक में हमेशा डिस्टिल्ड वाटर ही रखना है आपको। अब यहाँ पे 10 माइक्रोलीटर रख रहे हैं, ठीक। स्टैंडर्ड में आपको जो स्टैंडर्ड लगता है ग्लूकोज का वो रखना है और टेस्ट में आपको सैंपल डालना है बस। और जो रिएजेंट रहता है वो तीनों में डाल देना है। तीनों में कितना, 1 ml। 1 ml का मतलब होता है 1000 माइक्रोलीटर, यानी 1000 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो 1 ml लिखो या 1000 माइक्रोलीटर, बात वही है, ठीक। तो ये प्रोसीजर था। सबसे पहले हमने क्या किया कि 3 टेस्ट ट्यूब लिया और तीनों को हमने, एक को हमने बी से नाम दिया, एक को एस से और एक को टी से, मतलब बी एस टी हमने बना दिया उनके ऊपर, ठीक है। बी मतलब ब्लैंक, एस मतलब स्टैंडर्ड और टी मतलब टेस्ट। इसके बाद क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से प्रॉपर मिक्स करके 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट किया जाता है, ठीक है। अब हम इंक्यूबेट करने के पश्चात ही हम कलर उसका मेजर करते कोलोरीमीटर से, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। देखो कैलकुलेशन कैसे करना है आपको। ब्लड ग्लूकोज जो होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होता है, तो उसको मेजर करने के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट का जो ऑप्टिकल डेंसिटी आएगा उसमें से घटाओगे आप ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ब्लैंक। ब्लैंक के ऑप्टिकल डेंसिटी को घटा लोगे, डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड माइनस ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ब्लैंक। बहुत ही इजी है। टेस्ट में से ब्लैंक को घटाना है और जो नीचे रहेगा, डिवाइडेड के नीचे जो रहेगा, स्टैंडर्ड में से ब्लैंक को घटाना है और इनटू कर देना है स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमेशा आपको पता होगा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो जितना भी आएगा इनटू 100 कर दोगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा हमेशा मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गया। अब हम देखेंगे नॉर्मल रेंज। तो नॉर्मल रेंज जो रहेगा फास्टिंग का रहेगा 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद पोस्ट प्रेंडियल या ब्लड शुगर रैंडम का रहेगा 110 से 140 या लेस देन 140 भी बोल सकते हो, तो ये रहेगा। और हमेशा यूनिट याद रखना मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन में ज़्यादा होगा या कौन सी कंडीशन में कम होगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो देखो इंटरप्रिटेशन में हमने पहला लिखा है रीजन फॉर हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज, यदि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। तो हाइपर ग्लाइसेमिया किन किन कंडीशन में दिखाई देगा, यदि आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हो तो ग्लूकोज का लेवल किस किस कंडीशन में आपको बढ़ के दिखेगा। पहला है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी आपने बहुत ही कार्बोहाइड्रेट खाया तो उस कंडीशन में दिखेगा। इसके अलावा स्ट्रेस, आपको किसी चीज़ की स्ट्रेस है, गुस्सा हो, एंजाइटी है, तो उस कंडीशन में भी आपको
हाइपरग्लाइसेमिया दिखेगा, यानी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ के आएगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, ठीक, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिक बढ़ के आएगा। और तीसरा है प्रेगनेंसी के दौरान, जो लेडीज प्रेग्नेंट रहती हैं तो उनमें ग्लूकोज लेवल तो ऐसे ही बढ़ के आता है। ठीक है, अब देखेंगे रीजन फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज, यानी किनमें ग्लूकोज का लेवल कम दिखेगा आपको। ठीक है, तो यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, आप डाइट तो उतनी ज़्यादा नहीं ले रहे हो लेकिन एक्सरसाइज खूब करते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका ग्लूकोज लेवल कम आएगा, क्योंकि आपने जितना आपका यूटिलाइजेशन है उससे ज़्यादा तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, दूसरा प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, आपने 2-3 दिन से कुछ खाया ही नहीं, आपने व्रत करके रखा है, आप कुछ खा ही नहीं रहे हो, तो एनर्जी कहाँ से आएगा? जब आप कुछ खाओगे तब तो आपको ग्लूकोज मिलेगा ना, तो आप कुछ खा ही नहीं रहे हो तो आपका ग्लूकोज तो वैसे ही कम आएगा ना। इसी तरह स्किपिंग मिल्स, आपने मिल्स लेना ही बंद कर दिया, आप खाना ही नहीं खा रहे हो, तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल कम आएगा। और चौथा कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इस कंडीशन में भी आपको ग्लूकोज लेवल कम मिलता है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे एडवांटेज, जो हमारा जीओडी पीओडी मेथड है इसका एडवांटेज क्या है। तो पहली बात तो यह है एक एंजाइमेटिक मेथड है, क्योंकि इसमें एंजाइम लग रहे हैं तो एंजाइमेटिक मेथड है। दूसरा, यह सिंपल तथा एक्यूरेट है, यह कोलोरीमेट्रिकली मेजर्ड किया जाता है इसलिए यह एक्यूरेट है। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? कोलोरीमीटर, और कोलोरीमीटर थोड़ा एक्यूरेट होता है, तो इसके एडवांटेज हो गया। तो ये रहा जीओडी पीओडी मेथड का एडवांटेज। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में जीओडी पीओडी मेथड आता है तो बहुत ही ईजी वे में आप ऐसे लिख सकते हो और आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, हम ऐसे बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास कोई माइक नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। मेरा फेस भी आपको नहीं दिखता होगा क्योंकि मेरे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा है, इसी भरोसे कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे और कहीं ना कहीं किसी दिन ये चैनल बूस्ट होगा। तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब एक लाइक तो कर दिया करो हमारी मेहनत के लिए। ठीक है।